हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। यह बोट एंड स्ट्रीम नाम और धारा का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर हम जो इसका कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इट्स आवर रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि हम कोई भी नई वीडियो लेके आएँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। इसके हम जो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिया था। इस क्वेश्चन के अंदर हमने आपसे पूछा था कि स्थिर जल में किसी नाव की चाल 30 किलोमीटर पर आवर है। यह नाव धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 30 मिनट में तय करती है। तो धारा के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसके कितना समय लगेगा। इसके लिए हमें जो कंडीशन है वो कंसिडर करनी होगी। तो चलिए वो कंडीशन कंसिडर करते हैं। वो जो कंडीशंस है वो ये हैं। जो पहली हमारी कंडीशन है वो है अपस्ट्रीम की, कि जब जो धारा के प्रवाह के प्रतिकूल हमारी जो बोट है वो जा रही है। मतलब अपस्ट्रीम के अंदर क्या है कि जैसे बोट है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, जो करंट है, जो धारा का प्रवाह इस डायरेक्शन में है। अपस्ट्रीम के अंदर क्या होता है, जो धारा के प्रतिकूल जाती है, जो करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोट मूव करती है। इसके अंदर क्या है, बोट स्टेबल है। जो बोट तो मूव कर रही है लेकिन जो करंट है वो स्टेबल है। स्थिर जल का केस है जिसे हम स्टेडी वाटर कहते हैं। जो करंट की जो वेलोसिटी है 0 है, लेकिन जो बोट है वो मूव कर रही है। और जो थर्ड केस है वो हमारे पास है डाउनस्ट्रीम का। थर्ड केस क्या है हमारे पास, डाउनस्ट्रीम का केस है। डाउनस्ट्रीम के अंदर क्या है कि करंट की डायरेक्शन और बोट की डायरेक्शन दोनों सेम है। करंट और बोट दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमने दे रखा है कि स्थिर जल में किसी नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे हमें जो स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। और धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 30 मिनट में। 1 घंटे 30 मिनट, 30 डिवाइड बाई 60, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.5 आवर लिख सकता हूँ, 1.5 घंटा लिख सकता हूँ इसको मैं। तो 60 किलोमीटर की दूरी वो 1.5 घंटे में तय कर रही है। तो इससे हमारे पास क्या आ गई, अगर पॉइंट मैं हटाता हूँ तो मेरे पास एक 0 ऊपर चली जाती है। मेरे पास स्पीड आ गई 40 किलोमीटर प्रति आवर। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की मेरे पास स्पीड आ गई इसकी डाउन स्ट्रीम में, धारा के अनुकूल। तो ये बोल रहे हैं कि धारा के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। धारा के विपरीत को कितनी ट्रैवल करनी है, 60 किलोमीटर ट्रैवल करना धारा के विपरीत, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। तो मुझे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। तो वेलोसिटी मैं कैसे निकालूंगा, जैसे स्थिर जल के अंदर स्पीड है 30 किलोमीटर, 30 के अंदर मैंने कितना जोड़ोगी, 40 आ जाए। यहाँ पर मैं 10 जोड़ा। डाउन स्ट्रीम के अंदर क्या होता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बोट और जो करंट है, जो बोट और जो धारा है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर बोट की स्पीड 30 है स्थिर जल के अंदर और डाउन स्ट्रीम के अंदर इसकी स्पीड है 40, डाउन स्ट्रीम के अंदर क्या होता है, बोट की स्पीड और जो धारा की स्पीड है दोनों जुड़ जाती है। 30 के अंदर मैं 10 जोड़ूंगा तो 10 40 आ जाएगा। मतलब मेरी जो करंट की स्पीड है 10 है, ठीक है। यहाँ भी इसकी करंट की स्पीड है वो 10 होगी। अगर यहाँ पे 30 है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में बोट जाएगी तो 30 माइनस 10, बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो 30 माइनस 10, जो नेट स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर। मैं दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूँ। मुझे पता है कि a प्लस बी अपॉन 2 होता है। अगर डाउन स्ट्रीम के अंदर मेरे पास स्पीड a है, अपस्ट्रीम के अंदर मेरे पास b है, ठीक है। तो ये a प्लस बी अपॉन 2 होता है। स्थिर जल के अंदर स्पीड होती है a प्लस बी अपॉन 2। अगर ये मेरे पास 40 है, ये मेरे पास 40 प्लस, अगर इसको मैं b कंसिडर कर लेता हूँ तो होल डिवाइड बाई 2 मेरे पास कितना आएगा, ये मेरे पास आना चाहिए 30 आना चाहिए। तो कितना जोड़ूँ कि 30 आए। अगर मैं 20 जोड़ूंगा तो 60 हो जाएगा। 60 डिवाइड बाई 2 30, तो इसलिए कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। उन्होंने बोला कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से मैं टाइम निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस मेरे पास कितनी है 60 किलोमीटर, स्पीड मेरे पास 20 है, तो मेरे पास टाइम कितना आ जाएगा, 3 आवर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि 1 घंटे में कोई व्यक्ति अपनी डोंगी क्या होती है, एक टाइप की इस शेप में एक बोट होती है जिसके अंदर व्यक्ति बैठता है, अपनी डोंगी धारा के प्रतिकूल 11 किलोमीटर की चाल से तथा धारा के अनुकूल 23 किलोमीटर की चाल से चलाता है प्रति घंटा की स्पीड से। तो धारा की चाल कितनी है। इन्होंने दे रखा है कि धारा के प्रतिकूल, ठीक है, इसको हम अपस्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। और जो धारा के अनुकूल होता है उसको हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। जो स्टडी वाटर के अंदर स्थिर जल को हम स्टडी बोलते हैं। ये एक्चुअल में है क्या, ये 3 कंडीशंस हैं। ये 3 कंडीशन है बोट की,
जब जैसे मैं मान लेता हूँ करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो धारा है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। जब बोट धारा के प्रतिकूल डायरेक्शन में जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, तो उसको हम अपस्ट्रीम बोल देते हैं। जब धारा और बोट एक ही डायरेक्शन में होंगे तो इसे हम डाउनस्ट्रीम बोल देते हैं। और जब धारा स्थिर होगी, जब स्टडी वाटर होगा और अकेली बोट मूव करेगी, तो उसको हम स्टडी वाटर बोल देते हैं। डोंगी धारा के प्रतिकूल 11 किलोमीटर जा रही है, 11 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, और धारा के अनुकूल 23 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, 23 किलोमीटर पर आवर। इसको हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। अपस्ट्रीम को हम क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। स्टडी वाटर के लिए क्या आता है? ए प्लस बी अपॉन 2। ये सब हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको देख लीजिए, उससे आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। तो ए प्लस बी क्या होगा? 23 प्लस 11 अपॉन 2, 34/2 कितना आ गया? 17 किलोमीटर पर आवर आ गई, ठीक है। और 17 से क्या हो रहा है? स्थिर जल के अंदर सिर्फ बोट मूव कर रही है 17 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब जब करंट भी मूव कर रहा है, करंट और धारा दोनों मिल करंट और बोट दोनों मिलकर 23 किलोमीटर की स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 23 में से 17 माइनस करूँगा तो 6 आ गया। 17 के अंदर मैंने 6 जोड़ा। जो करंट है, करंट जो धारा है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मूव कर रही है, यहाँ भी ये 6 आ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन ए इज़ आर करेक्ट ऑप्शन। तो इसी टाइप से आपको सोल्व करना है। इसका फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं आंसर। फॉर्मूला हमारे पास क्या था? इसका हमारे पास फॉर्मूला था a माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 23। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 11 अपॉन 2। 23 में से 11 गए तो 12, 12 डिवाइडेबल 2 कितना आ गया? 6 आ गया। तो दो फॉर्मूले हैं, आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज सबसे सिंपल तरीका है, आपको कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि स्थिर जल में, इसमें हमें दे रखा है कि स्थिर जल में किसी नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये जो सेकंड कंडीशन होती है हमारी स्थिर जल की कंडीशन होती है। जो पहला कंडीशन है वो क्या? अपस्ट्रीम की है, और जो लास्ट कंडीशन है, थर्ड कंडीशन, वो हमारे डाउनस्ट्रीम की, धारा की दिशा में। धारा की चाल क्या दे रखी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। यह नाव धारा के प्रतिकूल 54 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगाएगी। अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है? इसका वेरी सिंपल कंसेप्ट है कि अगर 15 किलोमीटर की स्पीड है स्थिर जल के अंदर, डाउनस्ट्रीम के अंदर कितनी होगी? 15 प्लस 3 18। डाउनस्ट्रीम के अंदर क्या होगा? नाव और धारा दोनों बहेंगे, तो नाव के अंदर धारा की गति जोड़ देंगे, 18 आ जाएगा। और जो अपस्ट्रीम की स्पीड है वो कितनी आ जाएगी? अपस्ट्रीम के अंदर क्या होगा? नाव इस डायरेक्शन में जाएगी और जो धारा इस डायरेक्शन में जाएगी। तो नाव की हम कैसे निकालेंगे? नाव की हमें स्थिर जल के अंदर 15 किलोमीटर स्पीड दे रखी है, तो इसकी वैल्यू कितना आएगी? 15 माइनस 3 इक्वल टू 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बोल रहे हैं कि यह नाव धारा के प्रतिकूल 54 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल कितना डिस्टेंस तय करनी है? 54 किलोमीटर की स्पीड कितनी है? 12। तो कितना इसको टाइम लगेगा? 12 4 ज़ा 48, 6 बचा, 12 5 ज़ा 60, 4.5 आवर इसको लगेंगे धारा के प्रतिकूल। तथा धारा के अनुकूल इतनी दूरी, धारा के अनुकूल अगर इसको 54 किलोमीटर जो 54 किलोमीटर ट्रैवल करना है, इसको कितना टाइम लगेगा? 54 डिवाइड बाई 54। अब ये कितनी है? अनुकूल। अनुकूल के केस में हमारे पास स्पीड कितनी है? 18। यहाँ पे इसको टाइम लगेगा 3 आवर। अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 4.5 प्लस 3 इक्वल टू कितना आएगा? 7.5 आवर्स। 7.5 घंटे के अंदर क्या तय करेगी ये? धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों को ये तय करेगी। तो ये हमें जोड़ देना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए इज़ आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके अंदर हमें दे रखा है कि एक नाव 2 घंटे में 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है, तो धारा के अनुकूल इतनी दूरी 20 मिनट में तय करती है। स्थिर जल में 10.5 किलोमीटर जाने में से कितना समय लगेगा? इस क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है? अब इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है धारा की विपरीत दिशा में, ये डाउनस्ट्रीम। ये मेरे पास आ गया स्टडी वाटर या स्थिर जल का केस। 4 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में, तो इसकी स्पीड होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा अपस्ट्रीम में, धारा के प्रतिकूल या धारा के अपोजिट डायरेक्शन में। डाउनस्ट्रीम में कितना जाती है ये? 20 मिनट में। 20 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ? 20/60 1/3 आवर लिख सकता हूँ मैं। 1.3 घंटे में कितना जाती है? 4 किलोमीटर जाती है। 4 किलोमीटर इतना ही बोला कि इतनी ही दूरी। अगर मैं यहाँ से टाइम स्पीड निकालूँ कितनी आएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम 4/1/3, ये कितना आ गया?
4 × 3, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई? 12 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम की स्पीड अगर मैं ए बोलता हूँ, अप स्ट्रीम की स्पीड अगर मैं बी बोलता हूँ, तो स्थिर जल के अंदर स्पीड कितनी आएगी? a+b/2। ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 2, डिवाइड अपॉन 2 कितनी आ गई? 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब उन्होंने बोला कि 10.5 किलोमीटर जाने में से कितना समय लगेगा स्थिर जल में, तो 10.5 डिवाइड बाई 7, ये होता है ना कि v = d/t, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम में कैसे निकालूंगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से। डिस्टेंस है 10.5 किलोमीटर, टाइम और वेलोसिटी है 7, तो कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा, 1.5 आवर। तो ऑप्शन ए इज़ आर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या दे रखा है? अभी धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है। अपस्ट्रीम आ गया ये, डाउनस्ट्रीम मतलब धारा की डायरेक्शन में, अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि धारा के विपरीत डायरेक्शन में, और ये आ गया स्टेडी वाटर, स्थिर जल। 28 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है धारा के प्रतिकूल, तो 28/4 कितना आ गया? 7 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई धारा के प्रतिकूल। धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर 2 घंटे में तय करता है, 50/2, ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड आ गई डाउन स्ट्रीम के अंदर। स्थिर जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? तो ये इसको अगर मैं ए कहता हूँ डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी को, इसको मैं बी कहता हूँ, तो ये वेलोसिटी कितनी आएगी? a+b/2, 7 + 25/2, तो 32/2 कितना आ गया? 16 किलोमीटर प्रति घंटा की मेरे पास स्पीड आ गई स्टडी वाटर के अंदर। इसको 44.8 किलोमीटर तय करनी है, तो मेरे पास क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम में क्या निकाल सकता हूँ? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम में बस कैसे निकालूंगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से। तो डिस्टेंस कितनी है? 44.8 डिवाइड बाई वेलोसिटी कितनी है? 16। स्थिर जल के अंदर जो चाल है वो कितनी है? 16। इसको मैं कैसे सोल्व करूँगा? इसको 2 से काटता हूँ, 2, 2, 4, और ये कितना आ गया? 8। अब मैं अगर 8 का भाग देता हूँ तो 8, 2, 16, ठीक है, 6 बचे 8, ठीक है, तो कितना आएगा? 2.8 आवर इसका 2.8 घंटे के अंदर तय करेगी, जो ऑप्शन ए इज़ आर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि स्थिर जल में किसी नाव की चाल, पहले हम 3 कंडीशन बना लेते हैं। दोस्तों आपको ये 3 कंडीशन जरूर बनानी है, अपस्ट्रीम की, डाउनस्ट्रीम की और स्टेडी वाटर की। ठीक है। अपस्ट्रीम के अंदर आपको क्या याद रखना है कि धारा की विपरीत दिशा में, धारा की जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। तो विपरीत इन्होंने बोला है कि स्थिर जल में किसी नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल के अंदर हमारे पास क्या है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी है? 6 है। धारा की चाल है 6। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम के अंदर क्या होगा? बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, धारा भी इस डायरेक्शन में जा रही है। बोट 18 से जा रही है, धारा 6 से जा रही है, तो कितनी होगी यहाँ पे? 24 होगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है। यहाँ पे क्या है? बोट 18 से जा रही है, धारा 6 से जा रही है, बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, धारा इस डायरेक्शन में जा रही है, तो 18 - 6 कितना हो गया? 12। नेट वेलोसिटी कितनी आ गई स्ट्रीम में? 12 आ गई। तो धारा के प्रतिकूल 90 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 90 किलोमीटर की दूरी करनी है धारा, ये इस कंडीशन से धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल 90 किलोमीटर दोनों में दूरी तय करनी है। तो मेरे पास है कि v = d/t है ना, तो मैं यहाँ से टाइम कितना कैसे निकालूंगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो t = क्या आ जाएगा? t1 + t2। पहले केस में 90 धारा के अनुकूल, 90/24, ठीक है, प्लस 90/12। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 90/24 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 45, 45 डिवाइड बाई 12। इसका मैं लिख सकता हूँ 45 डिवाइड बाई 6। अगर यहाँ से अगर मैं 45/12 प्लस 45/6, तो ये वाली मेरे पास कितनी आएगी? अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 12 3 या 36, 9 बचे, तो 12 8 12 7 84, 6 बचा और 3.75 आ गया। अगर इसको मैं सोल्व करूँ तो 6 7 42, 3 बचा और 6 5 30। तो ये मेरे पास कितना आ गया?
अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये मेरे पास आ गया 7 3 10 7 5 12 11.25 कुछ आ गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज आर करेक्ट ऑप्शन, 11.2 आवर्स। इसी टाइप को इन क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो होमवर्क है, वैसे आज के लेक्चर के लिए दोस्तों इतना ही। अभी जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में 15 किलोमीटर जाती है और धारा के अनुकूल 6 घंटे में 42 किलोमीटर जाती है। स्थिर जल में धारा की चाल क्या होगी? ये CHSL 2020 का क्वेश्चन है। ये आपको सोल्व करके कमेंट सेक्शन में हमें इसका आंसर बताना है। इसी टाइप के कंसेप्ट समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।